Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the number of permutations of the word orobind in which vowels appear in an alphabetical order. Clear? देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं? की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो वॉल्स हमारे पास होते हैं 5 वॉल्स, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। क्लियर? तो हमने बात की यहाँ पर सबसे पहले की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हमने नोट किया यहाँ पर वॉल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास जो वॉल्स होंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनको अगर मैं अरेंज करूंगा तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए। क्लियर? देन आएगा हमारे पास यहाँ पर ई, देन आएगा हमारे पास आई, देन ओ, देन यू। क्लियर? यही ऑर्डर होगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है, इस वर्ड में अगर हम लेटर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस लेटर के अंदर कौन कौन सा वॉल यूज हो रहे हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक तो ए यूज में आ रहा है, ठीक है, ई आपके पास यहाँ नहीं है, आई है, ओ है और यू भी है। क्लियर? तो ये बताया हमने यहाँ पर हियर। जो ऑर्डर हमारे पास होने वाला है वो ऑर्डर क्या होने वाला है? ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले ए की बात कर लें, ठीक है, ऑर्डर में होना, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो वॉल्स है वो ऑर्डर में होने चाहिए ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए पहले आना चाहिए, देन ए के बाद हमारे पास यहाँ पे आई होना चाहिए, देन ओ होना चाहिए और देन यू होना चाहिए। ठीक है? अब देखो यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे पास वर्ड है ना, इसकी पोजीशंस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी पोजीशंस है? 8 पोजीशंस है। ठीक है? कुछ इस टाइप्स की, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8। ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पर 8 पोजीशंस है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ए आई ओ यू की, तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो ए आई ओ यू की अगर हम बात करें तो काफ़ी जगह पे हो सकता है यहाँ पे। ठीक है? हो सकता है हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन पे ए हो, ठीक है, इसके बाद आई जो है वो फोर्थ पोजीशन पे हो, कहीं भी हो सकता है ना, फिफ्थ पे ओ हो और लास्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या हो? यू हो। बस ऑर्डर हमारे पास इस टाइप से होना चाहिए कि ए के बाद आई हो, आई के बाद ओ हो, ओ के बाद यू हो। ठीक है? ये एक हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, एक अरेंजमेंट हो गया। इस टाइप से हमको यहाँ पर अरेंजमेंट करना है। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये नोट किया हमने यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है? मतलब कितने तरीके से ये जो कंडीशन हमें गिवन है, इस कंडीशन के अंडर हम कितने इस तरीके से यहाँ पर वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है? तो क्या होगा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो 8 पोजीशंस है, इस 8 ए ई आई ओ यू, तो ये तो फिक्स है, इसी ऑर्डर में आएंगे। अब आपको ये देखना है कि वो जो आपके पास जो रिमेनिंग लेटर है, वो इस 8 पोजीशंस में से जो रिमेनिंग लेटर्स है वो कहाँ पर आएंगे? रिमेनिंग 4 पोजीशंस पे। ठीक है? तो उनकी जो 4 पोजीशन है वो मैं कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो इन 8 में से 4 पोजीशन सेलेक्ट करनी है मेरे को, जिन पे रिमेनिंग जो 4 लेटर्स है वो आएंगे। तो यहाँ मैंने लिया सबसे पहले तो 8C4। ठीक है? एनसीआर होता है हमारे पास, एन में से आर को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज। तो यहाँ हमने 8 में से 4 को सेलेक्ट किया तो 8C4। अब देखो जो लेटर आप, जो रिमेनिंग 4 लेटर्स हैं जिनके लिए आपने 8C4 यूज़ किया, अब आप उनको क्या कर सकते हो? उनको अरेंज भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसका मतलब 4 में से 4 सेलेक्ट करने, हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स कितने? 4। तो 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है और उनको क्या करना है? अरेंज भी करना है। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 4P4। क्लियर? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8C4, 4P4, NPN जो है हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।